बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस फॉर्म के अंदर किसी होमोजेनियस इक्वेशन को, किसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म के अंदर पुट कर सकें, इस फॉर्म के अंदर ला सकें, तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये क्या फॉर्म है कि कंप्लीट जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको हम किस फॉर्म में चेंज कर दें, एफ ऑफ वाई बाई एक्स में या एफ ऑफ एक्स बाय वाई के अंदर चेंज कर दें। नाउ एग्जांपल देखते हैं इनका। ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। ये सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर है, आप ये देख सकते हैं गाइस, ये वाई स्क्वायर है, मतलब दोनों की डिग्री जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। नीचे देखते हैं तो x इंटू वाई, एक्स की 1 है, वाई की 1 है, टोटल देखा जाए ओवरऑल 2। यहाँ पे हम x की देखते हैं तो ये क्या हो जाता है 2, तो यहाँ पे कंप्लीट डिग्री क्या होती है 2। तो आप एक इस चीज को भी ध्यान देख सकते हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट डिग्री हमें हमारी क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं क्यूब लिख देता तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लस में जितने भी हमारे पास ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उन सब की जॉइंट डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास जॉइंट डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। नाउ अब ये 2 आ रही है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे ये हमारे पास है dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दिया हुआ है तो इस कंप्लीट में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में साइड, दोनों की साइड से ही एक्स स्क्वायर को जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अब आप यहाँ कहोगे कि y के पास तो x है ही नहीं, बट हाँ x की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर की और डिवाइड में कर देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर गया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे भी हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास है देखें तो यहाँ पे हमारे पास x था तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर जब हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, y अपॉन x। एक x जो है वो कट डाउन हो जाएगा, एक x जो है वो कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 1। नाउ ये जो हमारे पास आ रहा है बेसिकली इसके अंदर क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो उसको हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कंप्लीट जो फंक्शन है हमारा वो किस फॉर्म में आ रहा है, y अपॉन x की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, y अपॉन x की फॉर्म में आ रहा है। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करो, अगर एक स्टेप और लिखना हो तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y अपॉन x माइन प्लस 1। तो ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dx जो हमारे पास है वो इक्वल्स टू किसके आ रहा है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x के। सो दिस इज आवर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आवर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके अंदर तो दिया ही हुआ है ऑब्वियसली पूरी की पूरी जो इक्वेशन है हमारी dy ओवर dx है, y बाई x है, y बाई x है। तो सारे के सारे किसके फंक्शन है, dy अपॉन dx इज द फंक्शन ऑफ या इज इक्वल टू f ऑफ y बाई x। देखो जिस हिसाब से यहाँ पे y बाई x दिया हुआ है, इस y बाई x को भी मैं इधर लाके माइनस में कर देता हूँ y बाई x, तो कंप्लीटली किस में आ गया, कंप्लीट किस में आ गया। देखो अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे देख सकते हो, ये हमारे पास है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10y अपॉन x माइनस y अपॉन x। इस y अपॉन x को मैं इधर ले आया। आप देखो इधर एक तरफ है dy ओवर dx और दूसरी तरफ पूरा फॉर्मेट किस में आया हुआ है, y अपॉन x में आया हुआ है। तो यही तो हमको लेके आना था, पूरा फॉर्मेट या तो y अपॉन x में आ जाए या x अपॉन y में आ जाए। यहाँ पे y अपॉन x में आया हुआ है तो ये क्या हो गई, हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नाउ इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, चलिए वर्किंग प्रोसेस इसका देखते हैं। वर्किंग प्रोसीजर में हम देखते हैं, वर्किंग प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जो कि इक्वेशन को सोल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वो तो स्टेप नहीं होता, वो तो बेसिक होता है। सबसे पहले तो हमें dy अपॉन dx इक्वल्स टू इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन लिखना होता है। एक तरफ हम क्या लिख देंगे dy अपॉन dx एंड देन हम आगे क्या कर देंगे, उसको इस फॉर्म में जो भी चीजें होती हैं उसको एक तरफ भेज देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये हमें सबसे पहले लिख लेना होता है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना होता है, हमें y इक्वल्स टू vx पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है,
y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना होता है, ये लेट करना होता है। तो ये हमने इक्वेशन माननी होती है, फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट करनी होती है, y इक्वल्स टू वी एक्स हमने लेट करना होता है। तो इसको जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा चेन रूल लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है, ये क्या होता है v एज इट इज रख देंगे, एक बार x की डेरिवेटिव लिख लेंगे, देन प्लस एक बार x एज इट इज आ जाएगा और v का लिख लेंगे, तो dv अपॉन dx। यहाँ पे जो हमने 1 लिया है ये dx अपॉन dx है, तो dx अपॉन dx तो 1 होता है। नाउ ये हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हम दोनों इक्वेशन है, ये जो फॉर्मेट हम लेके आए हैं इसमें पुट कर देंगे। देखो dy ओवर dx ये है, इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और y जहां जहां पे भी हमें इस पोर्शन में जहां पे भी y हमें दिखेगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, vx रख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन इसके बाद फर्स्ट स्टेप जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमने y इक्वल्स टू vx पुट किया है, और जो ये हमने अंदर पुट किया हुआ है dy ओवर dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये जो v है ये उस तरफ भेज देते हैं। ये जो हमने इसके अंदर पुट किया होता है, यहाँ पे जो v के साथ मल्टीप्लाई होगी वो एक तरफ भेज देंगे। जब एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे तो ये और बेटर फॉर्म में समझ में आएगा। गाइस v को उधर भेज के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक पहले जो हमने एक मेथड पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उस मेथड से हमारी इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, इसका वर्किंग प्रोसीजर था। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस फॉर्मेट में चेंज किया। देन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, y इक्वल्स टू vx हमने लेट किया है, एज्यूम किया है, y इक्वल्स टू vx हमने क्या किया है, एज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है, y इज इक्वल टू vx एंड dy ओवर dx, जो ये हमने निकाला है फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसको हमने आगे फर्दर पुट करके सिंप्लीफाई किया है, जिससे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो गई है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में चेंज हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड के रूल्स लगा के। वो हमने वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे चेक करके आइए, आपको और बेटर फॉर्म में समझ में आ जाएगा यहाँ पे इजीली। तो चलिए गाइस एक एग्जांपल लेके समझते हैं और बेटर फॉर्म में आपको समझ में आएगा। सो गाइस चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि हमें क्या करना है, dy ओवर dx की फॉर्मेट में हमें इसको लेके आना है। तो चलिए इसको यहीं रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू dx। नाउ ये dx इधर भेज देते हैं, ये इधर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास जो चेंज होगा ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ 3xy स्क्वायर। माइनस को डायरेक्ट अंदर सोल्व कर दिया तो दोनों पे माइनस हो जाता है गाइस, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। तो ये हमारे पास इक्वेशन टोटली रिड्यूस हो चुकी है। नाउ सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। बिल्कुल ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस। यहाँ पे हम डिग्री चेक करें तो 3 है, यहाँ पे देखें तो x की 1 है, y की 2 है, तो टोटल ओवरऑल डिग्री कितनी हो जाती है 3। यहाँ पे y क्यूब है तो 3 है, यहाँ पे भी देखें तो 2 प्लस 1 3, तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी डिग्री जो है वो सेम है, 3 है। तो ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है गाइस। नाउ इस पे फर्स्ट स्टेप हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, y इक्वल्स टू vx हमें लेट करना है फर्स्ट इक्वेशन लेट से, नहीं तो गाइस इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम a मान लेते हैं, एथ इक्वेशन, जो a इक्वेशन मान ली, इसको नेम दे दिया। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ पे हम चेन रूल लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास होता है v एज इट इज रख देंगे, x का हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x एज इट इज रख देंगे, v का हमारे पास हो जाएगा dv अपॉन dx। नाउ ये b है। नाउ a और b जो इक्वेशन हमारे पास आई हैं इनको हम पुट करेंगे, पुट a एंड b, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलता है गाइस, इसको हम देखते हैं। तो एक तरफ हमारे पास क्या जाता है, v प्लस dx dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हमने पुट किया है, ये हमारे पास हो गया dy ओवर dx की वैल्यू, dy ओवर dx की वैल्यू हमने पुट कर दी, v इज इक्वल टू x dv अपॉन dx। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है, इसमें y की जगह जहां जहां पे y है वहां पे vx पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x, y की जगह क्या रखना है, vx का होल स्क्वायर होगा गाइस। ये हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, y की जगह में क्या लिखना है, vx, तो ये हमारे पास क्यूब है। नाउ प्लस 3x स्क्वायर, y की जगह में क्या रखना है गाइस, vx। नाउ ये हमारे पास है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx
इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स क्यूब। ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगी, v स्क्वायर अपने पास यहीं आ जाएगा। इसको हम जब देखते हैं तो ये हो जाएगा v क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस 3v एक्स की पावर 3, ये v है गाइस। सो ये हमारे पास आ गया फर्दर फॉर्म में सोल्व करने के बाद। नाउ इसमें से एक्स क्यूब अगर हम कॉमन ले लें, यहां से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें से जब हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस भी ले लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब, अंदर बचता है हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब यहां से चला गया, एक्स क्यूब यहां से चला गया, 3v स्क्वायर बचता है गाइस, 3v तो है ना, ये 3v तो है, ये एक्स क्यूब बाहर चला गया माइनस के साथ, और ये एक्स क्यूब माइनस के साथ बाहर चला गया, तो यहाँ पे 3v स्क्वायर बच गया, यहाँ पे बच गया 1। तो डिवाइड बाय जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है एक्स क्यूब, हमने यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से माइनस नहीं ले सकते क्योंकि माइनस है ही नहीं, तो एक्स क्यूब ले लिया, ये हमारे पास आ जाता है फिर v क्यूब प्लस, यहाँ से अगर एक्स क्यूब ले लिया तो 3v, v क्यूब प्लस 3v, तो ये हमारे पास आ जाता है गाइस। इसको हमने सोल्व किया ना, एक्स क्यूब जो हमारे पास है वो कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारे पास कट जाएगा, तो ये माइनस बचता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्दर आगे, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तक आ गया। अब मैंने आगे स्टेप में क्या बताया था, अगले स्टेप में क्या बताया था, इसके अंदर क्या किया था, ये जो है v इसको इस तरफ ले आया, मैंने उसमें बताया था, आप जाके चेक करिए, ये जो है इसके अंदर क्या था, v इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया है, क्योंकि माइनस अगर बाहर कॉमन लिया है, ये दोनों माइनस अगर ये बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, और ओवरऑल इसका बाहर है हमारे पास माइनस, और ये हमारे पास क्या है v क्यूब प्लस 3v एंड माइनस v। नाउ इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसका हमें जस्ट क्या लेना है, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके हम सोल्व करते हैं, टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपॉन 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो यही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 माइनस 3v स्क्वायर। नाउ माइनस ये जो बनेगा इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी डायरेक्ट करके लिख लेते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा, इसकी और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास v की पावर 4, और माइनस में ही आ जाएगा हमारे पास 3v है तो 3v स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ओवरऑल इसका एलसीएम लिया तो इसका सॉल्यूशन आ गया बेसिकली। नाउ इसको और फर्दर सोल्व करते हैं, तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3v स्क्वायर है, ये 3v स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -6v स्क्वायर, क्योंकि माइनस है माइनस दोनों में, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 6v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 डिवाइड बाय v क्यूब प्लस 3v। नाउ ये आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू -1 प्लस 6v स्क्वायर प्लस v की पावर 4 डिवाइड बाय v क्यूब प्लस 3v। सो ये हमारा फर्दर सोल्व हो चुका है गाइस। अब देखिए हमने यहाँ पे, अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसको हमें चेंज करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेसिकली हो ही गया ना। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या आता है, सेपरेट्स द वेरिएबल। इस तरफ सारे v के वेरिएबल आ रहे हैं, इस तरफ एक dv है, बस dv को इधर ले आए, dv को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर से dv इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन dv। तो ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन dx इक्वल्स टू -1 प्लस 6v स्क्वायर प्लस v की पावर 4 अपॉन v क्यूब प्लस 3v इंटू 1 अपॉन dv। नाउ इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, बोथ साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v अपॉन माइनस हमारे पास रहेगा 1 प्लस 6v स्क्वायर प्लस v की पावर 4 इंटू dv। ये भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा। नाउ देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब हमें जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स में। यहाँ पे भी हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है c। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लॉग में आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह log c ले लो। अब c क्या है, कांस्टेंट, तो log c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली ये हमारे पास आया। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे
तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये जो माइनस था ये इस तरफ ले आते हैं, इधर हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको हम सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। देन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये जब डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाता 4 आगे आ जाएगा 4v क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 12v प्लस 1 कांस्टेंट है तो ये हो जाता 0। कांस्टेंट की क्या हो जाती है इंटीग्रेशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है dt अपॉन dv, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हमने ये किया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ dv को हम इधर भेज देंगे और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जा रहा है v क्यूब प्लस 3v इक्वल टू dt अपॉन dv। नाउ dv को इधर भेज देते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ये क्या बन जाती है, v क्यूब प्लस 3v इक्वल्स टू इनटू dv इक्वल्स टू dt अपॉन 4। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस कंप्लीट को मैं क्या पुट कर देता हूँ, t पुट कर देता हूँ, और ये जो हमारे पास आया हुआ है ये इंटू dv, दिस इंटू dv तो है, ये क्या है दिस इंटू dv, ये क्या हो जाता है dt बाई 4, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये तो हमारे पास है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 4, ये जो हमारे पास होगा इस पूरे को जब मैं dt बाई 4 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन 4, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में था तो dt बाई 4 हो जाएगा। इसको हमें क्या पुट करना है 1 अपॉन t, वैसे पुट तो इसको t करना है बट ये खुद डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए 1 अपॉन t पुट किया है। तो ये हमारे पास आ गया इसको सोल्यूशन में, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे log c, ये देखो हमने कांस्टेंट लिया हुआ था, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं गाइस तो हमें ऐड करना होता है कांस्टेंट टर्म, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हुए कांस्टेंट को 0 लिया था, वैसे इंटीग्रेट करते हुए ये को ऐड होता है। हमारे पास है 1/4, इसको हम क्या लेते हैं 1/4, ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, अब 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा, तो इसको उधर भेज देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये हो जाता है 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। नाउ log आप इधर भी ले सकते हो, log c आप इधर भी ले सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमें लेनी होती है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है -4, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास log ऑफ x, और ये जो हमारे पास होता है प्लस log ऑफ c इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन log t। नाउ ये जो हमारे पास है इसको जब हम चेक करेंगे तो 4 जो -4 है ये जो एक log की प्रॉपर्टी होती है ये इसकी पावर में चली जाती है गाइस, तो ये हमारे पास क्या आता है log ऑफ x की पावर -4 प्लस log ऑफ c इक्वल्स टू log ऑफ t। नाउ यहाँ पे जो चीज है हमारी, यहाँ पे जो हमारी चीज है, यहाँ पे जो हमारा log t आया है गाइस, इसको जब हम पुट करेंगे ये जो हमारी इक्वेशन आई हुई है, नाउ इसको जस्ट सोल्व करना है। इसकी एक आइडेंटिटी लगती है log की, जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ c x की पावर -4 इक्वल्स टू log ऑफ t। नाउ log दोनों तरफ है तो दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा c अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू t। नाउ t जो हमने माना था, हमने t को एज्यूम किया हुआ था, ये रहा हमारे पास t को एज्यूम किया हुआ था ये, तो t जो है उसको ऐसे रख नहीं सकते, तो उसको एज इट इज रखना पड़ेगा हमें, c अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1। नाउ गाइस इक्वेशन हमारी v की टर्म में नहीं थी, इक्वेशन जब हम देखते हैं तो इक्वेशन हमारी x और y की टर्म में थी, और यहाँ पे भी हमने क्या लेट किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने क्या लेट किया हुआ है, इक्वेशन हमारी x और y की टर्म में थी, तो यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है v इज इक्वल टू yx, y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx हमने लेट किया था, तो यहाँ से जो v की वैल्यू हो जाती है वो क्या आ जाती है y अपॉन x। तो ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो हमारी v है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा c अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू v की वैल्यू हमें पुट करनी है y अपॉन x की पावर 4 प्लस 6y अपॉन x की पावर 2 प्लस 1। तो ये आपकी आ जाता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इस सॉल्यूशन को, c अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू y अपॉन x की पावर 4 प्लस c इंटू 6 है, 6 है गाइस, c नहीं है, 6 इंटू v y अपॉन x की पावर 2 प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है गाइस इसका। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके स्टेप्स हमने पढ़े, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों हमने किया, नैन एक एग्जांपल लेके हमने इसको समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी बार। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।